नमस्कार, मैं राकेश चौधरी। समूचे हरियाणा में सद्भाव की अलख जगाने निकले कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद चौधरी बृजेंद्र सिंह की यात्रा को अंतिम पड़ाव में बड़ी कामयाबी मिली है, जिसने हरियाणा कांग्रेस में जोश भर दिया है। कल यानी शुक्रवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस यात्रा में शामिल होने के लिए गुरुग्राम पहुंचेंगे, जिसको लेकर बृजेंद्र सिंह के साथ साथ हरियाणा कांग्रेस में छोटे से लेकर हर बड़ा नेता एक्टिव हो गया है और राहुल गांधी के दौरे को कामयाब बनाने की तैयारियों में जुट गया है। प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और प्रदेश प्रभारी बी के हरिप्रसाद ने भी राहुल गांधी के दौरे को देखते हुए गुरुग्राम में कार्यकर्ताओं की बैठक की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने एक पत्र जारी करते हुए कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता और नेताओं को यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। हालांकि उन्होंने पत्र में यह भी साफ कहा है कि हरियाणा में नगर निगम चुनाव के प्रचार का आखिरी दिन है। ऐसे में जहां चुनाव है, वहां के कार्यकर्ता और नेता अपने अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार को प्राथमिकता दें। राव नरेंद्र सिंह का ये पत्र फिलहाल सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। इससे पहले बृजेंद्र सिंह ने भी यात्रा को लेकर एक वीडियो संदेश जारी किया है। बृजेंद्र सिंह के मुताबिक राहुल गांधी कल शाम 3 बजे गुरुग्राम पहुंचेंगे। वे अपनी यात्रा की शुरुआत ऐतिहासिक खांडसा चौक से करेंगे, जहां से लगभग 1 किलोमीटर पैदल चलकर पद यात्रा करेंगे। उन्होंने बताया कि पदयात्रा के समापन पर राहुल गांधी एसडी स्कूल के पास एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जहां वे प्रदेश के वर्तमान मुद्दों और सामाजिक सद्भाव पर अपनी बात रखेंगे। सद्भाव यात्रा कल 8 मई को बादशाहपुर गुड़गांव में होगी और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि हम सबके प्रिय नेता राहुल गांधी जी इस यात्रा में शिरकत करेंगे। खांडसा चौक गुड़गांव दोपहर में 3 बजे इस यात्रा का शुभारंभ होगा। मेरा आप सभी से, सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, सभी कांग्रेस जन से, कांग्रेस के सभी नेताओं से और हरियाणा के सभी निवासियों से मेरा अनुरोध है कि बढ़ चढ़ के इस यात्रा में हिस्सा लें, ताकि यात्रा की शोभा और उसकी भव्यता में 4 चांद लगें और हम राहुल जी का एक भव्य आयोजन में स्वागत कर सकें। यात्रा का समापन कल का एसडी स्कूल पर होगा, जहां पे राहुल जी आप सभी को अपना संदेश भी देंगे। मेरा फिर से अनुरोध, कल 3 बजे खांडसा चौक गुड़गांव में इस यात्रा में भागीदारी करने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सबसे बड़ी बात यह है कि बृजेंद्र सिंह की इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ गुरुग्राम में हरियाणा के वो सभी नेता दिखाई देंगे जो अब तक इससे बृजेंद्र सिंह की निजी यात्रा बताकर दूरी बना रहे थे। दरअसल बृजेंद्र सिंह ने इस यात्रा की शुरुआत अक्टूबर 2025 में की थी और अब तक प्रदेश की 90 में से 81 विधानसभा क्षेत्रों को ये कवर कर चुकी है। ऐसे में यात्रा के अंतिम दौर में राहुल गांधी की भागीदारी से न केवल बृजेंद्र सिंह का कद बढ़ेगा, बल्कि इसे पार्टी के भीतर एक बड़े राजनीतिक संदेश के रूप में भी देखा जा रहा है। पूर्व बीजेपी सांसद बृजेंद्र सिंह 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में शामिल हुए थे। बृजेंद्र सिंह ने कांग्रेस से लोकसभा चुनाव के दौरान हिसार लोकसभा सीट से टिकट की मांग भी की थी, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया था और जयप्रकाश जेपी को यहां से चुनाव लड़ाया गया था, जिसमें जयप्रकाश जेपी विजयी हुए थे। इसके बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान बृजेंद्र सिंह ने अपने गृह क्षेत्र उचाना कला विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन 32 वोटों के मामूली अंतर से हार गए। हालांकि बृजेंद्र सिंह ने जो उचाना कला विधानसभा सीट का नतीजा आया था, उसे आज भी कोर्ट में चुनौती दे रखी है और ये मामला अभी भी कोर्ट में पेंडिंग है। बृजेंद्र सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं। बहरहाल, जब से बृजेंद्र सिंह ने इस यात्रा की शुरुआत की थी, तभी से लगातार सियासी गलियारों में शोर था कि सद्भाव यात्रा में राहुल गांधी की भी एंट्री होगी।
बृजेंद्र सिंह भी लगातार अपनी यात्रा के दौरान इस बात को कहते रहते थे कि उन्होंने राहुल गांधी की परमिशन पर इस यात्रा की शुरुआत की है और एक दिन खुद राहुल गांधी भी यात्रा में शामिल होंगे और उन्हें समर्थन देंगे। इस पर उस वक्त पक्की मोहर लग गई थी जब बृजेंद्र सिंह को बीच यात्रा में राहुल गांधी ने फोन कर दिल्ली बुलाया था और विस्तार से सद्भाव यात्रा के बारे में जानकारी ली थी। बृजेंद्र सिंह ने इस मौके पर राहुल गांधी को सद्भाव यात्रा की टी-शर्ट भी भेंट की थी। वहीं दिल्ली से लौटने के बाद मीडिया से बात करते हुए बृजेंद्र सिंह ने कहा था कि राहुल गांधी ने उनसे सद्भाव यात्रा के बारे में तो जानकारी ली है, साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया था कि वो सद्भाव यात्रा में शामिल होंगे। राहुल गांधी जी ने मेरे को बुलाया था, मैं वहाँ उस समय इंद्री हल्के में था और यात्रा के बारे में चर्चा करने का था सारा, और उसमें मैंने उनको फिर अपनी यात्रा में औपचारिक रूप से उनको निमंत्रण भी दिया शामिल होने के लिए, जिसमें उन्होंने अपनी सहमति जताई है। तारीख वगैरह बाद में, मेरे ख्याल से जो आखिरी का जो पड़ाव है अप्रैल के दूसरे हाफ में शायद हो सकता है उस टाइम में वो ज्वाइन करेंगे। दूसरी ओर बृजेंद्र सिंह के पिता चौधरी वीरेंद्र सिंह भी लगातार अपने भाषणों में यही दावे करते रहे। कई बार मीडिया ने उनसे सवाल किया कि सद्भाव यात्रा से हरियाणा कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने दूरी बना रखी है। इसके जवाब में चौधरी वीरेंद्र सिंह ने जोर देकर कहा था कि आप देख लेना, एक दिन प्रदेश के सभी नेता इस यात्रा में शामिल होंगे। ऐसे में अब वो समय आ गया है और वीरेंद्र सिंह का दावा सही होता दिख रहा है। एक अखबार वाले तो है नहीं, थोड़े से पटने से मेरे जो बोले जी वो क्यों नहीं आया, वहां कौन भूपिंदर उठा, वो क्यों नहीं आया, तो नया प्रधान बनाया नरेंद्र यादव, और बोल और भी दो चार नाम बोले। मैं मकान मारा अभी चालू होया है, महीना सवा महीना होया है। मैंने कहा बालक होते भी 9 महीने लग जाए। फिर जब हो जाए फिर सब थाली बजाएंगे, ये सब थाली बजाएंगे, आएंगे आपके बीच में भी आएंगे। हरियाणा में इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी का ये पहला दौरा होगा। उनके सुरक्षा कर्मी बुधवार को ही गुरुग्राम पहुंचकर रूट और कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। सियासी जानकारों का मानना है कि इस कार्यक्रम से हरियाणा में नगर निगम चुनाव से पहले एकजुटता का संदेश जाएगा। वहीं कांग्रेस संगठन को भी मजबूती मिलेगी, जिसका प्रदेश के सियासी समीकरण पर असर पड़ सकता है। ऐसे में आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।